क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि हमारे नेता पूर्व के मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी अक्सर उनको लेकर गए हैं मुख्यमंत्री जी के पास जी। तो मुझे लगता है उनका भी दायित्व बनता है कि सारे तथ्यों से, सत्य तथ्यों से, और जो इधर के पीड़ित पक्ष है उनको भी मिलने का समय दिलाना चाहिए। इसका रास्ता निकलता है, शर्म के हो गए, परेशान ना हो, निपटेगा। सोचा जाता पर अपनी ही सरकार हो के फिर भी नहीं सुनवाई हो रही है। बस डटे रहोगे, बस निपटेगा, परेशान ना हो। विधायक जी, लगातार आप देख पा रहे हो कि भरत दास बाबा का आतंक चारों तरफ फैला हुआ है, जिसको आतंक कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि पर्दे के पीछे कोई सर्विस दे रहा है बाबा को? पर्दे के पीछे दे रहा है कि पर्दे के आगे दे रहा है, ये तो कहना उचित नहीं होगा जी। लेकिन हम लोग सारे जितने भी आज सनातन के लोग हैं जी, वो सिर्फ भगवा देख के ही हम लोग प्रणाम करने लग जाते हैं जी। और उस भगवा की आड़ लेकर इस प्रकार अगर आम जनमानस में जी, आसपास के गांव में जी, इस तरह का भय व्याप्त हो किसी भी व्यक्ति से, तो वो स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, त्रेता जी, उसके मतलब स्वीकार्य नहीं है। उसके बाद किसी व्यक्ति पे लगातार निरंतर उसके द्वारा किए जा रहे कृत्यों पे जी, आम जनमानस में इतनी प्रताड़ना हो और फिर उनके द्वारा लगातार प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही हो जी, जैसा कि सुनने को मिल रहा है कि 8 से 9 FIR हो चुकी है, तो मुझे लगता है इसमें अब कार्रवाई होने की सबकी अपेक्षा है। और जिस प्रकार उनके द्वारा हमारे पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा जी, जो कि एक सम्मानित व्यक्ति हैं, हम लोग के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में इतनी निंदनीय बात करना कतई स्वीकार्य नहीं है, किसी भी लिहाज से स्वीकार्य नहीं है। और ऐसी जो वक्तव्य जो भी व्यक्ति देता हो तो किसी भी हाल में उसको संत का दर्जा तो नहीं मिल सकता, महंत का दर्जा नहीं मिल सकता, उसको किसी भी हाल पर एक सामाजिक प्राणी होने का भी दर्जा नहीं मिल सकता। तो ऐसी दशा में मुझे तो सबसे पहले तो मैं इसके माध्यम से उनसे भी आह्वान करूंगा, उनको सार्वजनिक रूप से आकर इस विषय में स्वयं खेद व्यक्त करते हुए क्षमा मांगनी चाहिए कि किस हाल में क्या उन्होंने कैसा बोला, वो कतई दोबारा दोहराने लायक नहीं है। अच्छा, भरत दास, अगर नहीं वो बोलते हैं तो पुलिस प्रशासन से हम लोग निरंतर अपने विषय को रखने का काम कर रहे हैं और अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि इसी विषय में मैं लेकर लखनऊ की ओर जा रहा हूं उच्च अधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन सारे तथ्यों से जो विगत कई माह से इस लालापुर के इर्द गिर्द चल रहे हैं, जो तमाम लोग प्रताड़ित हैं, तमाम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया, सबका संकलन करके वो उन सबको विषय से उनको अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग करते हैं। मुख्यमंत्री जी तो हाल ही में भरत दास बाबा को बेचारा शब्द से संबोधित किए, तो क्या बेचारा शब्द इनके ऊपर सूट करता है कि नहीं करता है भरत दास के ऊपर? ये तो किसी को भी पूरी घटनाओं का आकलन जो सुनेगा, जानकारी लेगा तो उसको पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसके लिए जी, मैं तो कहता हूँ जो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से निरंतर मिलते हैं हमारे चित्रकूट जनपद में, आप फोटो देखते होंगे जी 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 जी, ऐसे 5-6 लोग हैं जी, ये सबकी दायित्व सबका बनता है कि अगर जिले के कोई भी व्यक्ति है जो माननीय मुख्यमंत्री से निरंतर मिल रहा है तो उससे इस ज्वलनशील विषय को उनके समक्ष जरूर रखना चाहिए था। और दोनों पक्ष, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि हमारे नेता पूर्व के मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी अक्सर उनको लेकर गए हैं मुख्यमंत्री जी के पास जी, तो मुझे लगता है उनका भी दायित्व बनता है कि सारे तथ्यों से, सत्य तथ्यों से, और जो इधर के पीड़ित पक्ष है उनको भी मिलने का समय दिलाना चाहिए। अनुरोध करने जा रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात के साथ साथ कि उन लोग को भी समय दें, उनकी बातों को भी सुने, और आज की जिस तरह से भैरव प्रसाद मिश्रा जी के परिवार के बारे में जो टिप्पणी की गई है उन विषयों से भी अवगत कराने का काम किया। अच्छा, इनकी गिरफ्तारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे इन्होंने कई बार मुकदमे दर्ज, मतलब FIR दर्ज हो चुकी है, तो गिरफ्तारी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, गिरफ्तारी के बारे में मैंने अपने स्वयं चर्चा करी है। गिरफ्तारी के जितने भी उनके धाराएं लगी हैं, बताया गया कप्तान साहब को कि 7 साल के अंदर के सारी धाराएं हैं, उसमें गिरफ्तारी नहीं बनती। लेकिन जब 8-8, 9-9 मुकदमे हो गए, एक सामान्य जन पे अगर किसी पे 8-8, 9 होते तो उस पर कोई ना कोई और कार्रवाइयाँ होती। उस संदर्भ में मैंने कहा उस पर आप जो भी वैधानिक कार्रवाई हो उसको सुनिश्चित की।